नमस्कार दोस्तों, आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के तरफ से मैं रजनीकांत आपको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। जहां तक आपको पता है कि इस चैनल पर आपको मोटिवेशन के साथ साथ हमको इंग्लिश भी सुनते हैं, तो आज मैं आपको जीने की तरीका सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से जिए। जैसा कि आपको मैं हर समय कुछ न कुछ एक उदाहरण के माध्यम से ही समझाता हूँ, इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। जैसा कि आज मैं एक कारपेंटर के बारे में बताता हूँ। एक कारपेंटर था। वो कारपेंटर अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से अपना काम पर जाया करता था, काम करता था वर्कशॉप में। प्रतिदिन चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी सालों से ये काम कर रहा था और एक ऐसा एज हो गया था जिसमें उसको अब काम करना नहीं मन कर रहा था। अपने आप से वो सोच रहा था कि अब मुझे काम नहीं करना चाहिए, बहुत साल हुआ, अब कुछ समय जो भी है अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अपना समय बिताएंगे, ऐसा उसने सोच रखा था। तो दूसरे दिन जब वो घर से वर्कशॉप गया तो वर्कशॉप के मालिक से कहा शाम में आते वक्त कि मालिक, अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, अब भी जो भी बाकी समय है वो मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ, काफ़ी उम्र भी हो गए हैं। तो ऐसे अवस्था में थी, वो अपने आप को सोच लिया था कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, खुद से ऐसा वो सोच लिया था। इसलिए वो वर्कशॉप के मालिक को ये सारी बातें बताया। तो वर्कशॉप के मालिक को थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि भाई काफ़ी सालों से वो काम करता आया है उनके लिए और उनके अच्छे से मुनाफे को उठाया है, लेकिन वो किसी तरीके से वो जाना चाह रहा है। तो क्या करे, वो रोक भी नहीं सकता है। तो वर्कशॉप के मालिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो, अब रिटायर होना ही चाहते हो, घर में समय देना ही चाहते हो, तो क्यों ना एक आखिरी काम करके जाओ। तो बोला, सोच रहा था क्या काम, ठीक है बताइए क्या काम है। तो वर्कशॉप के मालिक ने कहा कि आज तुम एक आखिरी घर बना दो, लकड़ी का आखिरी घर। कश्मीर में जानते ही हैं कि कश्मीरी जितने भी कश्मीर में हैं उतना सारे जितने भी घर होते हैं वो सब काट के होते हैं। तो वो एक बोला आखिरी घर हमें बना दो। तो जाकर के सोचा कि क्यों नहीं, ठीक है। तो सोचते हैं, जाते हैं तो रिटायर तो हो ही गए, तो चलो मालिक का कुछ आखिरी बात मान ही लेते हैं, क्यों। तो बोला ठीक है, आप हमें समय दीजिए, मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। इस प्रकार से वो सुन करके नेक्स्ट दिन आया, आ करके अपने मालिक के कही हुई बातों के अनुसार एक लकड़ी का घर बनाने लगा। और इस समय इतने जल्दी में बनाया, इतना समय लेकर नहीं बल्कि बहुत जल्दी, 2 घंटे का काम आधे घंटे में, 5 दिन का काम 1 दिन 2 दिन में। तो इतने जल्दी में बनाया और बना करके मालिक को बोला, लीजिए मैं आपका घर बना दिया हूँ और मैं अब चलता हूँ। लेकिन जाते जाते वर्कशॉप के मालिक उसको रोका, रुको, तुम जाना चाहते हो, ये जो तुमने घर बनाया इसे तुम अपने नाम कर लो, ये मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देता हूँ। अब तो भाई उसको लगा, रही ये मुझे ही घर देने वाले थे तो पहले क्यों नहीं बताया, और अगर पहले बताया होता तो मैं इसे और अच्छे तरीके से बनाता। लेकिन जो भी हो, जो इस समय जल्दीबाजी में बनाया गया है घर को, तो कोई भी देखता तो इसमें नहीं बोलता कि यह कोई नौसिखिया बनाया है, परफेक्ट बनाया था। लेकिन फिर भी वो अपनी बनाए हुए घर को जल्दीबाजी में संतुष्ट नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर इसे मुझे देना ही था तो मुझे पहले ही बता देता, तो मैं इसे अच्छे और बारीकी से बनाता, समय लेकर बनाता, ताकि मेरे इसमें लोग रहते। लेकिन क्या करे, मालिक बोला कि ठीक है, जाओ तुम इस घर में तुम लोग रहना, मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दिया। तो इस चीज़ से हमें ये क्या सीख मिला, ये कहानी से आप क्या सीख पाए? यही सीख पाए मेरे दोस्त कि हमें हमारी किस्मत को बनाने के लिए, हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान ने हमें वो पावर दे रखा है, बस उस शक्ति का प्रयोग करना होता है और उस समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आपको पता है
कि जिस परिस्थिति में आप अपने आप को बनाए जा रहे हैं, या फिर फाकी बहुत लोग मारते हैं, क्या लगता है कोई नहीं देख रहा? देख रहा है। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन को रिलेट कीजिए और सोचिए कि अगर हमें अपने भविष्य का निर्माण करना होगा तो हम कैसे कैसे बनाएंगे, किस किस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे तर्क का, कैसे कैसे विचारों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा अपना सपना पूरा हो, जीवन में सफल हो सके, जीवन में सक्सेस रह पाए। समझ पा रहे मेरे दोस्त? आपको मैं इस कहानी ये दिया कि आप इस कहानी के माध्यम से समझ पाए कि आपके हथेली में आपका जीवन का रेखा है, आपका भाग्य है। ठीक है, आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। भगवान वो शक्ति आपको दे रखी है। आप बोलते हैं कि भगवान हमारी किस्मत रखती है। नहीं मेरे दोस्त, ये बात कभी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वो शक्ति प्रदान दी गई है। बस निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, जिस तरह से ये कारपेंटर अपने जल्दीबाजी में किया। मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड, अभी तुम नौजवान हो, अभी सशक्त हो, अभी शक्ति है, सब कुछ है, तो क्यों आलस कर रहे हो? उठो, खड़ा हो, कुछ कर कर दिखाओ मेरे फ्रेंड, तब जाकर के ना आपकी भी पहचान होगी। और आज अगर कुछ अच्छा करते हो, कुछ कठिन परिस्थितियों से जूझर के भी कुछ अच्छा कर बैठते हो, तो कल तो तुम्हारा सुखी जीवन जिएगा ना। बहुत लोग जवानी में ही अपने आप को आलस बना लेते हैं, अरे यार नहीं होगा, वो ये नहीं पता है कि आपको 24/7 खटना होगा, तब जाकर के वो दिन आएगा जिस समय आपको एक नया जीवन आराम से कटेगा। इसलिए कारपेंटर के जैसा काम ना करें, जो भी करें वो सोच समझ कर करें और उसे वैसे ही करें जैसे पहले करते थे। किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं, कोई भी प्रकार का काम चोरी नहीं। हमेशा सोचिएगा इसमें हमारा जीवन है। हम इस चीज़ को समझ बूझकर इस जीवन को आंकलन कर सकते हैं, और यही हमारा जीवन हम एक 60 साल के बाद या जब भी, जितने भी आपका शरीर काम करना बंद कर दे, उस समय काम आए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।